फाइंड द सम्स गिवन बिलो। सम्स निकालना। फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट क्या है, जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है आपके बच्चे। हमें इसमें क्या पता है, ए पता है, ए कितना है 7 है। कॉमन डिफरेंस कितना है 10। अब 10 इंटीजर्स 1/2 माइनस 7 इक्वल टू इतना आ गया 3 इंटीजर 1/2। अब देखो बच्चे, इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2। अब हमें पता है ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू है 84। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू इतनी है इक्वल्स टू 84 एन माइनस 1 7/2 और यहाँ पे माइनस होने पे कितना हो जाएगा 77। 7 से 7 ये चल बसा, यहाँ कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो और ये 22 जाके यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। एन की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब S23 निकालना है। हमें पता है एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो इसी फॉर्मूला लिख देते हैं 23 2a 7 रख देंगे a की जगह पे और n की जगह पे 23 माइनस 1 22 कॉमन डिफरेंस कितना है 7/2। कैंसिल आउट करो 11 23/2 14 प्लस 77। देखो बच्चे 23/2 यहाँ प्लस करो 11 और 11 ये मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आ जाएगा 1093/2 1093/2। बच्चों इसकी मल्टीप्लाई में एक कैरी भी होगा, ये इतना होगा। अब इसको डिवाइड करते हैं 104 और यहाँ पे गया 6/2, ये वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चे। अब सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ है ए की वैल्यू कितनी है 34 है। कॉमन डिफरेंस कितना है 32 माइनस 34 इक्वल्स टू -2। ए एन कितना है 10 है ए एन। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, इस पे रखो। ए की वैल्यू 34, एन की वैल्यू हमें नहीं पता और कॉमन डिफरेंस -2। 34 को इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस। अब यहाँ कितना आ जाएगा 12। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 S13। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है। अभी एक और भी फॉर्मूला है इसका, उसका यूज जानबूझ के नहीं करवा रहा हूँ, अभी करवाऊंगा, इसी क्वेश्चन में करवा देता हूँ। वो भी तरीका जानना बहुत ज़रूरी है आपको। 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 और कॉमन डिफरेंस कितना है -2। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो,
माइनस करने पे क्या आएगा, 4 4 44 42, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 26 26 28, ये आ गया। अब मैं बता रहा था दूसरे मेथड के लिए, दूसरा मेथड नहीं है कुछ, फॉर्मूला ही है। अब देखो बच्चे, हमें पता है n की वैल्यू 13 है, यहाँ से स्टेप चेंज होगा, यहाँ से, ठीक है बच्चे, यहाँ से स्टेप चेंज है यहाँ इसी में। अब हमें पता है n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 13 है, तो S13 निकालना है, 13, a की वैल्यू कितनी है 34 और l कितना है 10 है, ये कितना हो जाएगा 44, कैंसिल आउट करा और फिर क्या आ जाएगा, यही बातें आ गई, ठीक है। जैसे आपकी चल रहे उस हिसाब से कर लो क्वेश्चन को। और बच्चे हाँ, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, तभी फायदा होगा आपको पढ़ने का। बच्चों यहाँ पे a क्या है -5 है, कॉमन डिफरेंस क्या है a2 माइनस a1, a2 कितना है -8 है, a1 कितना है -5, ये कितना हो जाएगा -8 + 5, ये कितना हो जाएगा -3। अब देखो बच्चे, ए एन की वैल्यू मुझे पता है, ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू है, ये लास्ट वाला टर्म होता है ना ए एन, -230। अब इसकी जनरल टर्म हमें पता है ना। अब देखो a यहाँ पे क्या रखूँ मैं, -5, n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है -3। अब माइनस कर देंगे 5 को, तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो बड़ा कौन सा है, इसका साइन है, तो बड़े वाले का साइन आ जाएगा। अब देखो बच्चे 3 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 से डिवाइड करेंगे 7, 3 7 जा 21 और यहाँ पे 5, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 76, 76। अब हमें निकालना है S76, और मैं इस बार कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, Sn का a + l वाला, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, a + l वाला। अब देखो n की वैल्यू कितनी है 76/2, a की वैल्यू कितनी है -5 और l की वैल्यू कितनी है -230। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 76/2 प्लस हो जाएंगे ये, तो ये कितना हो जाएगा -35, मल्टी, ये डिवीज़न में डिवाइड करो, यहाँ कितना आ जाएगा 3 और 8, 38 इंटू -235, माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 0 3 9 और 8, ये आया, दिस इज द आंसर है, यही माइनस का है, माइनस का आंसर, ठीक है, ठीक है बच्चे। आप वीडियो पॉज करो और नोट कर लो बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन एन एपी के 10 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के। अब क्या है इसमें गिवन, a = 5 है, कॉमन डिफरेंस = 3 है और an = 50 है, और हमें निकालना है n = what और Sn = what। अब देखो बच्चे,
यहाँ पे अब ए एन की वैल्यू हमें जब पता है 50 है तो हम इसके जनरल फॉर्म में रख देंगे और एन की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब ए 5 है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, ये 50 आ गया। अब इस साइड ले जाएंगे इसको 5 को, तो यहाँ पॉजिटिव है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव हुआ तो 50 में से 5 सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 45। अब यहाँ 3 क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड हुआ तो ये कितना हो जाएगा 15। और यहाँ 1 क्या है -1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 15 + 1 16, एन की वैल्यू 16। और अब एस एन की वैल्यू निकालनी है तो हमें पता है जब ए एन दिया हुआ था ए प्लस एल। अब एस 16/2, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, एल की वैल्यू 50 है, ये 8 हो जाएगा, 8 × 55 40 और 40 44। वीडियो पॉज करो और नोट कर लो बच्चों। इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है 7 गिवन है, ए 13 की वैल्यू कितनी है 35 है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है, और क्या निकालने के लिए कह रहा है S13। तो अब हमें पता है A13 की वैल्यू कितनी है 35। अब हमें पता होता है कि A प्लस और एक कम हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा 12D हो जाएगा। अब 12D हो जाएगा तो यहाँ A की वैल्यू कितनी है 7 है, कॉमन डिफरेंस तो हमें पता ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस जब हमें पता नहीं है तो इसको ले जाओ, देखो अभी अपने आप पता चल जाएगा। तो यहाँ 7 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवीजन में यहाँ 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 7/3 कॉमन डिफरेंस आ गया। 7/3 कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 7/3। S13 की वैल्यू 13/2, A की वैल्यू कितनी है 7, L की वैल्यू कितनी है, L तो यही काउंट होगा क्योंकि S13 का निकालना, हम इसी फॉर्मूले को लगा रहे हैं n/2 A + L, यही गलत लगा रहे हैं। अब देखो भाई 13/2 ये ऐड करने पे 42, 21, 13 कम 13 13 26, 26 1 27, ये वैल्यू आ गई। बच्चों हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में A12 = 37 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, A की वैल्यू वट और S12 की वैल्यू वट। अब देखो भाई यहाँ से हम निकाल सकते हैं जनरल टर्म में रख देंगे इसको, एक कम होता है 37। अब कॉमन डिफरेंस हमें पता है 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे। अब देखो बच्चे ये 33 हो जाएगा और 37 है यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव है, इस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। S12 की वैल्यू अब कौन से वाले फॉर्मूले से निकालेंगे SN = A + L। देखो 12/2, A कितना है 4 है, L कितना है
हमें ये पता है क्योंकि इसी टर्म्स का निकालना है 37। इसको बॉक्स में कर देते हैं। ये कितना आ गया 6 और ये आ जाएगा 41 6 24 246। बच्चों हमें फोर्थ पार्ट गिवन है। फोर्थ पार्ट में क्या है A3 इक्वल्स टू 15 S10 इक्वल्स टू 125 और डिफरेंस हमें निकालना है और निकालना है A10 निकालना है 16 नहीं 10। अब देखो बच्चे अब हमें पता है SN की वैल्यू गिवन है S10 की वैल्यू S10 की वैल्यू हमें गिवन है 125। अब हमें SN का फॉर्मूला पता है वैसे हमें जनरल फॉर्मूला क्या है SN का A प्लस L। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे रख देता हूँ 10 अपॉन में 2A की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता और L की वैल्यू भी हमें नहीं पता है। 2 इक्वेशन आएंगी। बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ 5 आ गया। अब इस 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आके यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में 25 आ जाएगा। A प्लस L की वैल्यू 25 आ गई। अब हमें यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में इसको सोल्व करो तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 50 ये आगे 2 इक्वेशन सॉल्व होंगी। अब L की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं। L की वैल्यू वैसे होता है AN के बराबर। N की वैल्यू A प्लस N माइनस 1D। अब N क्या है यहाँ पे 10 है ना तो 9D हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा A प्लस 9D इक्वल्स टू 25 2 9D 2A 9D इक्वल्स टू 25। अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को यहीं पे तो 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30। अब यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करवा दूंगा। सब्सट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5D माइनस 5। कॉमन डिफरेंस क्या आया -1। कॉमन डिफरेंस क्या आया -1। कॉमन डिफरेंस आ गया A10 की वैल्यू ये कुछ नहीं है A10 ही है ना क्योंकि हमने 9 यहाँ पे 10 रखा है तभी तो 9 हुआ। यहाँ पे 10 रखा था तभी तो 9 हुआ। अब इसी में पुट कर देते हैं। इसमें पुट करने पे A10 की वैल्यू क्या आ जाएगा। अच्छा A की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें A की वैल्यू निकालते हैं। अब किसी में पुट कर दूँ किस में पुट करूँ पहले वाले में पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है A प्लस 2D की जगह पे -1 इक्वल्स टू 15। A माइनस 2 इक्वल्स टू 15 यहाँ पे क्या हो जाएगा 17। A की वैल्यू 17 तो इसमें 17 प्लस 9 माइनस 1 तो ये कितना आ जाएगा 17 माइनस 9 इक्वल्स टू 8। ठीक है बच्चे हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था। कॉमन डिफरेंस ये रहा। हमें A10 निकालना था ये रहा। देखिए इसका बच्चे फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5 है और फिर उसके बाद S9 दिया हुआ है हमारे पास 75 है और A हमें फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है 9 फाइंड आउट करना है। अब देखो कॉमन डिफरेंस दिया है। सबसे पहले हम उसी वाले फॉर्मूले पे रख देते हैं इस वाले पे।
कॉमन डिफरेंस हमें पता है, तो 9/2 इसमें a 2a प्लस 9 n-1 तो 8 और d इक्वल्स टू 75। अब देखो भाई, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, या 2 कॉमन नहीं, इसको पूरा ले जाते हैं, बाद में देखेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे अपोजिट होकर डिवाइड होगा, या 25 या 3, तो यहाँ हो गया 50/3, यहाँ 2a में से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिए तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ 25 आ जाएगा, 25/3, 25/3, 25/3 हो गया। अब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है, 25। a प्लस 20 इक्वल्स टू 25/3, 25/3 माइनस 20, 3 a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 3 60 माइनस 3, a की वैल्यू आएगी 35 माइनस 35/3। अब a9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है a9, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अभी -35/3, n-1 कितना हो जाएगा 8, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, 40, 35 माइनस 35/3 प्लस 40, ये (2), इससे मल्टीप्लाई करा 3 से तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ी सी जगह लेके, तो a9 35 120/3 प्लस में, अब यहाँ पे 3 रख दिया, 5 से 5 11 माइनस 8, ठीक है बच्चे, a9 की वैल्यू इतनी आ गई, a की वैल्यू यहाँ निकल गई, जो हमसे पूछा था निकल गया। वीडियो पॉज करो और नोट कर लो।